यहाँ पे अगर 0,0 पुट करते हैं तो 0 लेस देन इक्वल टू 8 ट्रू आता है। यस, तो 0,0 वाला पोर्शन वाला साइड हम शेड कर देंगे। फिर ओरिजिन अगर मैं पुट करती हूँ 0 0 तो 0 माइनस 0 0, 0 लेस देन इक्वल टू -1 होता है क्या? नहीं, 0 तो बड़ा होता है। हमने बोला है ए बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी उस पे लाई करने वाला हर पॉइंट इसका फिजिबल सॉल्यूशन होगा। 0 + 0 0, 0 ग्रेटर देन 1 होता है क्या? नहीं होता, यानी कि वो एरिया आएगा जिसमें ओरिजिन नहीं है, मतलब इसका ये वाला पोर्शन। अब बेटा क्या इसके अंदर कुछ भी कॉमन है? कोई भी कॉमन फिजिबल रीजन आ रहा है? नहीं आ रहा। इन दोनों के बीच में नथिंग इज कॉमन क्लास। Hello students, my name is Diksha Sharma and I would like to welcome all of you once again on the amazing platform of Physics वाला। आज बेटा मैं लेकर आई हूँ आपके लिए NCERT सॉल्यूशन सीरीज के अंदर क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। ये वैसे तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है बिकॉज इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क का, लेकिन इसके क्वेश्चंस काफी लेंथी होते हैं और इसके क्वेश्चंस काफी बोरिंग भी। ठीक है, लेकिन हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर एक एक्सरसाइज आती है, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हम सारी एक्सरसाइजेस कवर करेंगे। इसके अंदर सिर्फ एक एक्सरसाइज आनी है 11.1, वो आज हमारे कवर एरिया में रहेगी। ठीक है, 12.1 सॉरी, एक ही एक्सरसाइज होगी दैट इज 12.1। अब बेटा ना हम हर इक्वेशन को चेक करते चलेंगे, एक बार क्रॉस चेक करते चलेंगे कि कहीं कोई कंस्ट्रेंट या इनइक्वलेशन या इनइक्वालिटी कहीं रॉन्ग तो नहीं है। तो वील जस्ट क्रॉस चेक इट, है ना, बस क्रॉस चेक करते चलेंगे। तो फटाफट से मैं पीडीएफ ओपन कर लेती हूँ बिकॉज उसके बिना तो हम चेक नहीं कर पाएंगे, राइट। यस, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैक्सिमाइज। क्या है हमारे पास क्वेश्चन? मैक्सिमाइज z is equals to 3x plus 4y constraints x plus y less than equals to 4, x greater than 0, y greater than 0। सही है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या सीखा है? जिसको मैक्सिमाइज करते हैं बेटा वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, जो भी कंस्ट्रेंट्स है, कंस्ट्रेंट्स क्या है बेटा? x plus y less than equals to 4, x greater than equals to 0, y greater than equals to 0। तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। x plus y, x की वैल्यू 0, y बराबर 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 बना दी। अब 0 0 पुट करने पे ट्रू हो रहा है, 0 लेस देन 4। यस, ट्रू, सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है तो यानी कि उस एरिया को शेड करेंगे जिसके साइड ओरिजिन प्रेजेंट है। और ये बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पॉजिटिव। तो आपका जो ये फिजिबल रीजन आ चुका है दैट इज द बाउंडेड, है ना बेटा। फिजिबल रीजन कैसा आ गया? बाउंडेड। अगर फिजिबल रीजन आपका बाउंडेड होता है तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम मिनिमम दोनों एग्जिस्ट करेंगी, कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हमने बेटा यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स लिख लिए, कॉर्नर पॉइंट्स। फिर हम लोग क्या करते हैं बच्चों? कॉर्नर पॉइंट्स को पकड़ते हैं। व्हाट आर द कॉर्नर पॉइंट्स? A 0,4, B origin, sorry O origin and B 4,0। ठीक है, what is the objective function class? Z is equals to 3x plus 4y। Z 3 zeros are 0, 4 4 are 16 बराबर 16, 0,0, 0 plus 0 बराबर 0 बराबर 12। क्वेश्चन ने क्या बोला है? मैक्सिमाइज। इसमें सबसे ज्यादा कौन है? 16, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 16 एट किस पॉइंट पे बेटा? ए पॉइंट पे, 0,4 दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 16 है, किस पॉइंट पे आई है? 0,4 पे। करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मिनिमाइज। हमें बेटा इसको मिनिमाइज करना है तो इसका भी ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। यस, एक बार इनइक्वालिटी चेक करते चलेंगे ना, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, यस, मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू -3x plus 4y सब्जेक्ट टू x plus 2y लेस देन इक्वल्स टू 8, 3x plus 2y लेस देन इक्वल्स टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। करेक्ट है। ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले। x एक्सिस, y एक्सिस, दो इनइक्वालिटी है। सबसे पहले इसका ग्राफ करते हैं। x plus 2y लेस देन इक्वल्स टू 8, तो अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4। ग्राफ बनाना सभी लोग जानते हैं, जैसे x plus 2y लेस देन इक्वल्स टू 8 है ना। तो एक बार x की वैल्यू 0
0 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो पॉइंट क्या हो गया 0,4। फिर अगर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 8, तो पॉइंट 8,0। इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लो यार, 0,4 8,0, 0,4 8,0, दोनों को ज्वाइन कर दिया, करेक्ट है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर 0,0 पुट करते हैं तो 0 लेस देन इक्वल टू 8 ट्रू आता है, यस, तो 0,0 वाला पोर्शन वाला साइड हम शेड कर देंगे। ठीक है भाई, इसको शेड किया। अब दूसरी इनइक्वालिटी पे आ गए। अगर मैं दूसरी इनइक्वालिटी की तरफ देखूं तो क्या है बेटा, ये तो फर्स्ट थी, दूसरी है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, 0,6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, 4,0, 0,6 4,0, 0,6 4,0। ठीक है, अब उसके बाद अगर ओरिजिन पुट करते तो ट्रू आएगा, यस। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, सो व्हाट इज द क्रिटिकल फिजिबल रीजन, इसके अंदर सब है, ऑरेंज भी है, ग्रीन भी है, ये आपका फिजिबल रीजन आ गया है ना बेटा, ये आपका फिजिबल रीजन आ चुका है, O A B C, ये आपका फिजिबल रीजन आ गया। तो इन पॉइंट्स पे बेटा हम लोग क्या बना लेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स। सो कॉर्नर पॉइंट्स, मैं बता दूं बेटा ये सब करके दिखाने की जरूरत नहीं होती है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, अदरवाइज ग्राफ डायरेक्ट बनाना होता है। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स है O A B C, ओरिजिन A की 0,4, B निकालना पड़ेगा, C 4,0, C 4,0, B क्या है, ऑरेंज और ग्रीन लाइन का इंटरसेक्शन इन दोनों का, 3x प्लस 2y बराबर 12, सब्ट्रैक्ट, माइनस 2x, 2y 2y कैंसिल, 8 माइनस 12 माइनस 4, तो x बराबर 2, x की वैल्यू 2, तो 2y, 8 माइनस 2 6, तो y की वैल्यू 3, 2,3। तो b की कोऑर्डिनेट्स बेटा आ चुके हैं 2,3। इस पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन माइनस 3x प्लस 4y, z 0 और 0 पुट करेंगे 0 आएगा, 0,4, 3 इंटू 0 0, 4 4 जा 16 बराबर 16, 2,3, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, 4 3 जा 12, 12 माइनस 6 6, z इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12 प्लस 0 बराबर माइनस 12। क्वेश्चन ने क्या बोला है इसके अंदर, मिनिमाइज, मिनिमाइज बोला है, सबसे मिनिमम कौन है, माइनस 12। यहां पर मिनिमम, मिनिमम 0 16 6 और माइनस 12 में से मिनिमम माइनस 12 है, किस पॉइंट पे है, एट C 4,0, 4,0 पे हमें इसकी मिनिमम वैल्यू मिली है ना माइनस 12। आगे नेक्स्ट मैक्सिमाइज, 5x प्लस 3y, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। बना ले ग्राफ, चलो x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस। ओके, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन का तो ग्राफ बनाना आई थिंक क्लियर हो गया। 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, तो बड़ा अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5। ठीक है, 0,3 एंड 5,0। ठीक है, ओरिजिन पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड सेटिस्फाई करेगा। ठीक
ठीक है। दूसरा 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, 0,5, 2,0, 2,0, ठीक है। 0 0 पुट करते सेटिस्फाई करेगा, लेस देन यस, ठीक है। यहां पर x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, तो फिजिबल रीजन बेटा ये रहा आपका फिजिबल रीजन, ये रहा बेटा आपका फिजिबल रीजन OABC, दैट इज व्हाट फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन आ चुका है कॉर्नर पॉइंट्स, बिकॉज बाउंडेड है, कोई टेंशन नहीं है ना बेटा, बाउंडेड है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। यस, कॉर्नर पॉइंट्स है OABC, O के तो ओरिजिन, A के बेटा 0,3, B का पता नहीं, C का 2,0, ठीक है। अब B की कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, ऑरेंज और ग्रीन का इंटरसेक्शन, यानी कि इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो हमने क्या किया, पूरा करना पड़ेगा इसको 2 से, इसको 2 से के नीचे वाले को 5 का, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 15 ज़ा 30, ठीक है। और नीचे वाले को 5 से, 5 5 ज़ा 25x, 5 2 ज़ा 10y, 5 10 ज़ा 50, सब्ट्रैक्ट 6 माइनस 25 माइनस 19x बराबर माइनस 20, सो x की वैल्यू 20/19 है ना, x की वैल्यू आ गई 20/19, ठीक है। x आ गया, y निकाल लेते हैं, सो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 5x, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 5x माइनस 5, x की वैल्यू 20/19, 2y 190, 5 2 ज़ा 10 अपॉन 90, so this is, ये कितना हो गया बेटा 190 माइनस 100, ठीक है, 25 ज़ा 100, ठीक है। 0 0 9 माइनस 0 इज 90/19, ठीक है। x कोऑर्डिनेट इतना बड़ा कैसे हो गया, ओहो, y निकालेंगे भी, सो y 90/19, नीचे 2 चला गया, 245 ज़ा, तो आपकी y की वैल्यू आ गई 45/19, तो x 20/19, y हो गया 45/19, वैल्यू पुट कर देते हैं b कोऑर्डिनेट की, 20/19, x कोऑर्डिनेट 20/19, y कोऑर्डिनेट 45/19, यहां पुट कर दिया 20/19, 45/19, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना है 5x प्लस 3y, ठीक है। ये सॉल्व शो करने की नीड नहीं होती है क्लास। चलो भाई, z इज इक्वल टू 0 0 0, 5 0 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9 बराबर 9, 5 इंटू 20 100/19, 25 ज़ा 100, 45 3 ज़ा 135/19, 235/19, z इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 प्लस 0 बराबर 10। तो बेटा क्वेश्चन ने क्या पूछा है, मैक्सिमाइज, बाउंडेड रीजन है, कोई टेंशन नहीं है, इसमें से जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम कौन है 235/19, किस पर है 20/19, 45/19, दैट्स द फाइनल आंसर। सो मैक्सिमम वैल्यू एट किस पॉइंट पे बेटा b, which is 20/19, 45/19, this is the final answer 20/19, 45/19, ठीक है, b पॉइंट पे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, मिनिमाइज एक बार चेक कर लेते हैं साइन वगैरह। z इज इक्वल टू, फोर्थ क्वेश्चन, z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y, मिनिमाइज subject to the constraint such that x plus 3y greater than equals to 3, x plus y greater than equals to 2, x comma y greater than equals to 0। बना लो ग्राफ, x axis, y axis, this is origin, but x plus 3y greater than equals to 3, x की वैल्यू 0, y बराबर 1,
0,1, ठीक है। y की वैल्यू 0, x बराबर 3, 3,0, ठीक है। यहाँ पे अगर 0 0 पुट करती हूँ तो 0 ग्रेटर देन 3 ट्रू नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। इसका मतलब वो पोर्शन शेड होगा जिसके अंदर ओरिजिन नहीं है, यानी कि इसके आउटसाइड वाला, दिस वन। ठीक है। दूसरी, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 0, y2, y की वैल्यू 0, x2, 0,2, 2,0, ठीक है। यहाँ पे 0 0 0 ग्रेटर देन 2 नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि आउटसाइड रीजन। ठीक है। उसके बाद एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन देख लें तो बेटा फिजिबल रीजन में जहां पे ऑरेंज ग्रीन सब है, ये गरम है ना, अगर मैं फिजिबल रीजन की बात करूं क्लास, ये आपका फिजिबल रीजन है, दिस इज द फिजिबल रीजन ए बी सी। देखिए इस बार फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है ना बेटा, फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है। और जब फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होता है तो हो सकता है इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करे या ना करे, मैक्सिमम एग्जिस्ट करे या ना करे। इसके लिए कुछ कंडीशन स्पेसिफिक है, वो मैं आपको पहले समझाती हूँ। पहले हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं। सो कॉर्नर पॉइंट्स, ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट 0,2, सी की कोऑर्डिनेट कितने 3,0, ठीक है। बी क्या है, ऑरेंज और ग्रीन का इंटरसेक्शन, ठीक है। लाइन क्या है, x प्लस 3y बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 2, सब्ट्रैक्ट 3y माइनस वाई 2y, 3 माइनस 2 इज 1, y बराबर हाफ और x बराबर 2 माइनस हाफ 3/2, ठीक है। तो x की वैल्यू 3/2, y की वैल्यू 1/2, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y, है ना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x प्लस 5y, 3 0 0, 5 2 10 बराबर 10, 3 3 9/2, 5 1 14/2 7, 3 3 9, 5 0 0 बराबर 9। अब क्वेश्चन ने मिनिमाइज बोला है, बट इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन है, 7, तो स्मॉल m की वैल्यू 7 हो गई। सबसे छोटी कौन है, 7। अब ये 7 मिनिमम वैल्यू होगी या नहीं होगी, इसके लिए कंडीशन होती है, वो कंडीशन मैं लिख रही हूँ, दैट इज ax प्लस बी वाई लेस देन m। ये कंडीशन होती है ax प्लस बी वाई लेस देन m। मैक्सिमम के लिए होती है ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन कैपिटल M। व्हाट इज ax प्लस बी वाई, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हियर, 3x प्लस 5y लेस देन 7। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अगर इसका ग्राफ इस फिजिबल रीजन के साथ कुछ भी कॉमन आ गया तो मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन इसका ग्राफ ड्रॉ करते वक्त इस शेडेड पोर्शन के साथ यानी कि फिजिबल रीजन के साथ कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो आपकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। यस, x0, सो y 7/5, y0 x 7/3, 0,7/5, 0, 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि यहां पे कहीं बीच में होगा, एंड 0,7/5, 0,7/5, 1.2 समथिंग, राइट। एंड 7/3, 7/3, 3 2s are 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये कहाँ, यहीं से कहीं पास होगा। अब मुझे देखना है कि बी इस पे लाई करेगा कि नहीं करेगा। देखो बेटा, ये हो सकता है रेड लाइन बी से पास करे और ऐसा भी हो सकता है बी से पास ना करे, ठीक है। दूसरी बात, लेस देन बोला है, ओरिजिन कंटेन करता वो पार्ट है लेफ्ट साइड शेड होगा। अगर ये बी से पास कर रहा है तो ये रेड लाइन आउटसाइड में आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें पॉसिबल है। अब ये पता करने के लिए कि रेड लाइन पे बी लाई करेगा कि नहीं करेगा, बी की कोऑर्डिनेट्स पुट करके देख लो। बी की कोऑर्डिनेट्स 3/2, y की वैल्यू हाफ,
9/2 प्लस 5/2 7 आ रहा है, यस सेटिस्फाइड हो रहा है। एंड बेटा यहाँ तो मैं बोर्ड पे कर रही हूँ ना, तो हमें चेक करने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना बहुत ही क्लियर कट दिखेगा, बहुत ही क्लियर कट दिखेगा, राइट। तो इसका मतलब बी पॉइंट इस पे लाई करता है लाइन के ऊपर, यानी लाइन बी से पास करेगी। अब ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर लेस देन 7 का ग्राफ बनाते हैं, 3x प्लस 5y लेस देन 7, लेस देन और इक्वल टू 7 नहीं है, क्योंकि सिर्फ लेस देन 7 है तो ग्राफ की जो लाइन बनेगी वो डॉटेड बनेगी। डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि उस लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है तो वो सॉल्यूशन में नहीं है। फुल लाइन डॉटेड नहीं है, जैसे कि कंप्लीट लाइन थी क्यों थी? बिकॉज इक्वल्स टू था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। यहाँ पे लेस देन 7 है, सिर्फ लेस देन 7 है, लेस देन इक्वल्स टू 7 नहीं है, यानी कि इस लाइन पे लाई करने वाला कोई पॉइंट वो सॉल्यूशन में नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि वो ये हो गई, और ओरिजिन पास 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। अब मुझे बताओ, जो ये रेड पोर्शन है और जो कॉमन फिजिबल एरिया आया था, फिजिबल एरिया दिखाई दे रहा है? मैं दिखाती हूं आपको। दिस वॉज द फिजिबल एरिया, याद है ना? तो बेटा ये जो पिंक फिजिबल एरिया है, ठीक है, इसका रेड के साथ कोई कनेक्शन है? रेड आपको दिख रहा है ना, यहां से देख लो, क्या रेड पोर्शन और पिंक पोर्शन में कुछ भी कॉमन है? नहीं। एक बी पॉइंट कॉमन था, लेकिन बी को रेड लाइन में काउंट नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे बिकॉज डॉटेड लाइन है। तो इस पिंक में और इस रेड पोर्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता, यहां लिखेंगे दैट 3x प्लस 5y लेस देन 7 हैज नो पॉइंट्स इन कॉमन, हैज नो पॉइंट्स in common with the visible region, in common with the visible region, with the visible region, कुछ भी कॉमन नहीं है। that's why क्या एग्जिस्ट करेगी? मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। सो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 7। बेटा किस पॉइंट पे आई थी? 3/2 कॉमा हाफ, एट पॉइंट बी 3/2 कॉमा हाफ। तो ये इसका फिजिबल सॉल्यूशन हो गया, दैट इज 3/2 कॉमा हाफ, मिनिमम वैल्यू दैट इज 7। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमाइज। नाउ यू नीड टू मैक्सिमाइज क्लास। जस्ट लेट मी चेक द इनइक्वालिटी, है ना? इनइक्वालिटी चेक कर लेते हैं। Wait. Z is equals to 3x plus 2y. Fifth question. Z is equals to, maximize, Z is equals to 3x plus 2y. Subject to consider x plus 2y less than equals to 10, 3x plus y less than equals to 15, x y greater than equals to 0. सही है, बना लेते हैं। x axis, y axis, origin। ठीक है, x plus 2y less than equals to 10। बेटा आप डायरेक्ट बना लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यू आर कंफर्टेबल ड्रॉइंग द ग्राफ। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, तो 0,5। x की वैल्यू 0, y बराबर 5, 0,5। फिर y की वैल्यू 0, x बराबर 10, 10,0। बना दिया लाइन। ठीक है, अब अगर ओरिजिन पुट करती हूं तो ट्रू हो रहा है, सेटिस्फाइड, यानी कि इसका लेफ्ट साइड वाला पोर्शन। ठीक है, अगर मैं ग्रीन दूसरे ग्राफ की बात करूं, अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5, यानी कि ये रही 0,5, है ना? x की वैल्यू 0, सॉरी यस, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ, y 15 आ रहा है, 0,15 कहीं ऊपर, और y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू 5, 3 5 15, दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब अगर 0,0 पुट करते सेटिस्फाइड करेगा, यस, लेफ्ट साइड वाला पोर्शन।
ठीक है, एक्स वाई ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। कौन सा कॉमन शेडेड पोर्शन है? ए बी सी, ओ ए बी सी क्या हो गया? कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, फिजिबल रीजन आ गए। शेडेड है, सॉरी बाउंडेड है, कोई टेंशन ही नहीं है। कॉर्नर पॉइंट्स ओ ए बी सी, ओरिजिन ए 0,5, बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, x प्लस 2y बराबर 10, x प्लस 2y बराबर 10, 3x प्लस y बराबर 15, x प्लस 2y बराबर 10, 3x प्लस y बराबर 15, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई, 2x 2 2 जा सॉरी, x प्लस 2y बराबर 10, नीचे को 2 से, 2 3 जा 6x, 2 इंटू वाई 2y, 15 2 जा 30, सब्ट्रैक्ट x माइनस 6x माइनस 5x, 10 माइनस 30 माइनस 20, सो x बराबर 4, x की वैल्यू 4 आ गई तो y की वैल्यू 3 आ गई। 10 माइनस 4 6, 2y बराबर 6, y की वैल्यू 3, 4,3, b की वैल्यू 4,3 कोऑर्डिनेट्स एंड c के कोऑर्डिनेट्स 5,0। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे आ जाओ। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना था? z 3x प्लस 2y, z इज इक्वल टू 0 0, z इज इक्वल टू 3 0 0, 2 5 10, z इज इक्वल टू 3 इंटू 0, 2 5 10, 3 4 12, 3 4 12, 2 इंटू 3 6, दैट इज 18, 3 5 15, 2 इंटू 0 0 बराबर 15। तो बेटा क्वेश्चन ने पूछा क्या था? मैक्सिमाइज, इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 18, सो मैक्सिमम वैल्यू 18, किस पॉइंट पे मैक्सिमम आई है? 4,3, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, 4,3 पे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मिनिमाइज। देख लें एक बार, चलो x प्लस 2y ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, x प्लस 2y सब्जेक्ट टू 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो भाई सही है। कंस्ट्रेंट्स के ग्राफ बनाते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। ठीक है, पहला 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x की वैल्यू 0, y बराबर 3, 0,3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू हाफ, सॉरी 3/2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3/2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3/2, ज्वाइन कर दिया। फिर जब मैंने यहाँ पे 0 0 पुट किया तो ओरिजिन ने सेटिस्फाई नहीं किया, मेरे को 0 ग्रेटर देन 3 नहीं होता, यानी कि इसके आउटसाइड वाला पोर्शन। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है? x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, यही पॉइंट है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, x बराबर 6, y की वैल्यू 0, x बराबर 6। ठीक है, 0 0 पुट करेंगे, सेटिस्फाई नहीं करेगा, आउटसाइड रीजन। ठीक है, एक्स वाई ग्रेटर देन 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फिजिबल रीजन। ये आपका फिजिबल रीजन आ गया। कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स बेटा इसको ए बोल देती हूँ, इसको बी बोल देती हूँ। 0,3 6,0, कॉर्नर पॉइंट 0,3 6,0। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू x प्लस 2y, x की वैल्यू 0, 3 2 6, x की वैल्यू 6, 2 इंटू 0 0 6, अब दोनों 6 हैं,
दो ही कॉर्नर पॉइंट्स है। क्वेश्चन ने कहा है मिनिमाइज, ठीक है। एंड इस बार जो फिजिबल रीजन है अनबाउंडेड है बेटा, क्योंकि फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो हो सकता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करे या ना करे, ठीक है। मिनिमाइज बोला है तो हम किसका ग्राफ बनाएंगे, पहले तो उसमें से जो मिनिमम है दोनों ही 6 है, m की वैल्यू 6। अब ग्राफ बनेगा ax प्लस बी वाई लेस देन m का। मैक्सिमाइज में क्या होता है, x प्लस बी वाई ग्रेटर देन m का, यहाँ पे लेस देन m का। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, x प्लस 2y लेस देन 6। इसका ग्राफ बनाते हैं, इक्वल टू नहीं लगेगा, ये चीज याद है ना, वो ध्यान रखनी है। अब चलो x की वैल्यू 0, y बराबर 3, अगेन यही पॉइंट, इसको लाइन नहीं करेंगे। y की वैल्यू 0, x बराबर 6, यही है। अब ये पूरा है लेकिन डॉट डॉट है, यानी कि जो रेड लाइन गई है इस पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट काउंट नहीं होगा। मैं किसकी बात कर रही हूं, जो ये रेड लाइन गई है, समझ में आ गया ना, जो रेड लाइन गई है। अब 0 0 पुट करने पे सेटिस्फाई कर रहा है, कराएंगे लेफ्ट साइड वाला पोर्शन। क्या इस रेड का इस फिजिबल रीजन के साथ कुछ भी कॉमन है, फिजिबल में दिखा देती हूं। दिस इज फिजिबल, ठीक है। तो रेड का पिंक के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो x प्लस 2y लेस देन 6 हैज नो पॉइंट in common with the visible region, फिजिबल रीजन के साथ कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। क्योंकि कॉमन नहीं है, दैट्स व्हाई मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। एंड मिनिमम वैल्यू क्या है यहां पर, मिनिमम वैल्यू कितनी है 6, लेकिन जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 पॉइंट्स पे, ठीक है। तो फिजिबल सॉल्यूशन की जब बात आएगी, यस यहां पर क्या हुआ, फिजिबल सॉल्यूशन वाली चीज आ गई। अगर मैं फिजिबल सॉल्यूशंस की बात करती हूं, फिजिबल सॉल्यूशन, सो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आई है दैट इज 6 occurs at 2 points, 2 पॉइंट्स पे है, 6 2 पॉइंट्स पे है बेटा। किस किस पे आया है, 0,3 6,0, ए 0,3 एंड बी 6,0। तो इसका मतलब इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी उस पे लाई करने वाला हर पॉइंट इसका ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन होगा, राइट। सो एवरी पॉइंट lies on the line segment joining A 0,3 and B 6,0 is optimal feasible solution, ये बेटा अपना आंसर आ गया, ठीक है। दैट इज व्हाट आंसर, क्लियर, ठीक क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट मिनिमम ऑफ z occurs at more than 2 points। ओके चेक कर ले, 2 से ज्यादा पे वो हम दिखा देंगे। 7th क्वेश्चन, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन z बराबर 5x प्लस 10y, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स वाई पॉजिटिव, इधर लेस देन है इधर ग्रेटर देन इक्वल टू है, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, करेक्ट। चलो बनाए ग्राफ, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ओरिजिन। चलो भाई पहला x प्लस 2y 120, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, y 0 x 120, x 0 y 60, ज्वाइन, ठीक है। फिर ओरिजिन पुट करते सेटिस्फाइड, तो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन
ठीक है। उसके बाद दूसरी इनइक्वालिटी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x0 y 60 ये रही, y0 x 60 जस्ट मिड में, ठीक है। 0 0 पुट करेंगे, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, आउटसाइड। फिर नेक्स्ट x माइनस 2y, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो क्लियर कट है, ओरिजिन से पास होती हुई लाइन है, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि कौन सा पोर्शन है तो ओरिजिन से पास करती हुई लाइन, कौन सा चेक करना है, तो एक बार 60,0 पुट करके देगा, तो 60 x की जगह y की वैल्यू 0, 60 माइनस 0 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि वो पोर्शन जिसके अंदर 60,0 प्रेजेंट है उसको कंसीडर करेंगे। जैसे अभी तक ओरिजिन कंसीडर करते थे, लेकिन ये तो खुद ही ओरिजिन से पास कर रही है, तो आप क्या करो, या तो इस साइड वाला आई करने वाला कोई पॉइंट उठा लो, या इस साइड वाला कोई भी पॉइंट उठा के देखो, ठीक है। जैसे मैंने 60,0 उठाया, 60,0 इधर पुट किया, सेटिस्फाइड कर रहा है, 60 माइनस 0 आएगा, ग्रेटर देन 0, सेटिस्फाइड, यानी कि जिस एरिया में 60,0 है उस एरिया को कंसीडर करेंगे। इस तरफ है तो इस तरफ वाले, ठीक है। अब फिजिबल रीजन पे आ जाओ। अगर मैं फिजिबल रीजन की वजह जिसमें तीनों हैं, ये हो गया, और एक्स वाई पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। देखो इसमें ब्लू भी दिख रहा है, ग्रीन भी दिख रहा है, ऑरेंज भी दिख रहा है, ए बी सी डी चारों पॉइंट, ठीक है। फिजिबल रीजन बाउंडेड है, टेंशन लेनी ही नहीं है। कॉर्नर पॉइंट्स बेटा, कॉर्नर पॉइंट्स ए बी सी डी, ए इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है बेटा, 60,0 0, 60, यानी कि x प्लस वाई बराबर 60, 0,60 60,0, ठीक है। देन x बराबर 2y, 3y, y 20, तो x बराबर 2y, y 20, x बराबर 40, तो 40,20, a की वैल्यू 40,20। फिर बी पे आ जाओ, बी क्या है, ऑरेंज और ब्लू का इंटरसेक्शन। ऑरेंज क्या है, x प्लस 2y बराबर 120, ठीक है, एंड x बराबर 2y, तो 2y प्लस 2y बराबर 120, 4y बराबर 120, तो y बराबर 30, तो x बराबर 60, 30,60, b कितना हो गया बेटा, 30,60। x की वैल्यू कितनी आई थी पहले, x की वैल्यू 60,30 सॉरी 60,30, यस, x 60 है, y 30 है, ठीक है। ओके फाइन फाइन, यानी कि थोड़ा सा इधर से पास हो रहा है, इट्स ओके, ठीक है। 2y x प्लस 2y बराबर 120, 2y 4y बराबर 120, y बराबर 30, y 30, तो x बराबर 2 इन 2y, 2 30 60, 60,30। फिर यहाँ पे हमने किया ग्रीन और ब्लू का इंटरसेक्शन, ग्रीन है x प्लस वाई बराबर 60, 3y बराबर 60, y बराबर 20, y अगर 20 तो x बराबर 40, डबल। c क्या है, 120,0 एंड d क्या है, 60,0, ठीक है। बस अब इस पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू, व्हाट इज z, 5x प्लस 10y, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z बराबर 5x प्लस 10y, 5 इंटू 4, 5 इंटू 40 200, 20 इंटू 10 200 बराबर 400, z 5 6 30, 300, 10 3 30, 300, 300 plus 300 600, 112 5 60, 600, 10 into 0 0, value 600, 6 5 6 30, 300, 10 0 0, 300। क्वेश्चन ही क्या बोला है, 5 6 30,
300, 10, 0, 0, 300. अब क्वेश्चन ने बोला था मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, ठीक है, तो व्हाट इज द मिनिमम? 300. मिनिमम वैल्यू 300, बेटा किस पॉइंट पे आया है? डी पॉइंट पे 60,0. मैक्सिमम वैल्यू बराबर 600. जो मैक्सिमम वैल्यू है 600 वो किस पॉइंट्स पे आई है? 600 दो पॉइंट पे आई है, बी और सी. बेटा 600 जो आई है वो दो पॉइंट पे आई है, बी एंड सी. 600 8, बी 60,30 एंड सी 120,0. तो जब दो पॉइंट्स पे आती है तो क्या बोलता है? मल्टीपल ऑप्टिमल पॉइंट कॉन्सेप्ट, कि हर पॉइंट जो बी और सी पे लाई करने वाला है, हर पॉइंट जो बी और सी पे लाइन करने वाला है, लाइन पे लाई करने वाला हर पॉइंट आपका ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन होगा. सो एवरी पॉइंट lies on the line segment joining B and C is the optimal feasible solution. Optimal feasible solution. अब यहाँ प्रूव भी करना है. Show that the minimum of Z occurs at more than 2 points. मिनिमम ऑफ Z occurs. मिनिमम तो अपना 2 पॉइंट्स पे नहीं आया है, अपना तो मैक्सिमम आया है. क्वेश्चन ने क्या बोला? से मिनिमम शो दैट द मिनिमम Z occurs एट मोर देन 2 पॉइंट. अच्छा, इससे पिछले क्वेश्चन में, ओ इससे पिछले क्वेश्चन लाइन थी ये, 2 पॉइंट्स पे तो आया था, प्रूफ तो किया था, ठीक है. B एंड C 2 पॉइंट्स पे आ रहा है ना बेटा. और ये जो चीज थी ना, शो दैट मिनिमम Z occurs एट मोर देन 2 पॉइंट्स, वो इस क्वेश्चन के लिए था. तो 2 से ज्यादा पॉइंट का शो करके दिखा देते हैं एक बार, ठीक है ना. तो ए बी से बनने वाली इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ ए बी. चलो पहले तो ये चीज आंसर आ गई, सॉरी इसका आंसर आ चुका है अपना ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, दैट्स इट. तो ये तो आंसर आ गया, ठीक है. फिर ये जो लैंग्वेज लिखी ना बेटा, शो दैट, इसको मैं यहां से हटा देती हूँ, ये इसका क्वेश्चन नहीं है, ये इसके लिए क्वेश्चन था. यहां था ये कि शो दैट minimum of Z occurs at more than 2 points. ये यहां पे था बेटा सवाल, ठीक है. तो अपना 2 पॉइंट्स पे आ ही रहा था, हमें 2 से ज्यादा पॉइंट्स पे दिखाना है ना. 2 पॉइंट्स पे तो आ रहा था 0,3 6,0. अब 2 से ज्यादा पे दिखाना है, तो कैसे निकालेंगे? हमने बोला है ए बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी उस पे लाई करने वाला हर पॉइंट इसका फिजिबल सॉल्यूशन होगा. सो इक्वेशन ऑफ ए बी, that is y minus y1 is equals to m times x minus x1. y minus y1 बेटा स्लोप कैसे निकालेंगे? y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, ब्रैकेट में x minus x1. y minus y1 0,3 6,0. y1 is 3, y2 minus y1 0 minus 3, x2 minus x1 6 minus 0, 0 minus 3 upon 6 minus 0, x minus x1 x minus 0. y minus 3 upon 6 ब्रैकेट में x, y minus 3 minus 1 upon 2 x, 2y 2 3 6 बराबर minus x. So x plus 2y is equals to 6. x plus 2y is equals to 6. अब ये जो इक्वेशन आई है, इस पे लाइन की इक्वेशन, इस पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट आप निकाल दो, उस पे देखना ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू 6 ही आनी है. उस पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू की 6 ही आएगी, ठीक है. तो मान लो आपकी इक्वेशन है जो x plus 2y बराबर 6, मैंने इसमें x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 ली या 2 ले ली, तो y की वैल्यू क्या आएगी भाई? 6 minus 2 4, 4 upon 2 is 2, यानी कि 2,2 इस पे लाई कर रहा है, यस को सेटिस्फाई कर रहा है. अगर लाई कर रहा है 2,2 तो इस पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना था हमारा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना है? x plus 2y, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, आ गई 6. तो हमने देखा जो मिनिमम ऑफ z जो 6 आया है वो कितने कितने पॉइंट्स पे आ गया? एट, एक तो पॉइंट था 0,3 b था, फिर b आया 6,0 और एक और पॉइंट आ गया विच इज 2,2. तो हमने प्रूव कर दिया कि एट मोर देन 2 पॉइंट्स, क्योंकि थर्ड पॉइंट पे भी 6 आ गया, 2,2 पे भी वैल्यू 6 आ गई. अब कोई भी पॉइंट निकालते हैं ना उस पर 6 ही आएगा. समझ में आ गया? दिस इज व्हाट मल्टीपल ऑफ. तो आपने प्रूफ कर दिया, ऐसे प्रूफ करके दिखाना होता है.
ठीक है। चलो ये हो गया मिनिमम मैक्सिमम दोनों बता दिया ना मैंने, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दिस x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 2x माइनस वाई, 2x प्लस वाई। एक बार इनइक्वालिटी चेक करना तो बनता है कि नहीं, आयरन ना हो जाए। सो x प्लस 2y minimize max objective function, x plus 2y greater than equals to 100, 2x minus y less than equals to 0, 2x plus y less than equals to 200, xy greater than equals to 0। चलो भाई बना ले ग्राफ, x एक्सिस y एक्सिस। अरे बेटा अपना x और y एक्सिस हो गया, ठीक है। बड़ा ही मोनोटोनस चैप्टर है नहीं, चलो भाई करना तो है। ग्राफ थोड़ा टेढ़ा बन गया यार, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, राइट। अब x प्लस 2y बनाते चलो ग्राफ, अब तो मास्टरपीस हो गए। x 0 y 50, y 0 x 100, दोनों को ज्वाइन करते हो लाइन, ठीक है। उसके बाद 0 0 पुट कर, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 100 होता है नहीं, यानी किसका आउटसाइड पोर्शन। उसके बाद ग्रीन 2x माइनस वाई ओरिजिन से पास होगी, ये तो क्लियर लाइन, ठीक है। फिर अब पता करना है, मैंने क्या सिखाया था कि कोई भी पॉइंट उठा लो, मैंने 100,0 उठाया, 100,0 इधर पुट करो, 2 इंटू 100 200 माइनस 0, 200 माइनस 0 200, क्या लेस देन इक्वल टू 0 होता है, नहीं होता, 200 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। नॉट सेटिस्फाइड, तो वो पार्ट जिस पर 100,0 नहीं है, इधर वाला ये शेड होगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, 2x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 0, y बराबर 200, y की वैल्यू 0, x बराबर 100, y की वैल्यू 0, x बराबर 100, ठीक है। उसके बाद जब मैंने 0 0 पुट किया, 0 लेस देन इक्वल टू 200, सेटिस्फाइड हो रहा है, यस, लेफ्ट साइड। फिजिबल रीजन उठा लो, इसमें ऑरेंज है, ग्रीन है, ब्लू है, ठीक है। 4 पॉइंट्स आ गए, कॉर्नर पॉइंट्स, ए बी सी डी, ठीक है। ए कितना है 0,50, बी कितना है 0,200, सी निकालते हैं, x बराबर 2y, ठीक है, एंड ब्लू लाइन 0,200, ठीक है, एंड 100,0, ठीक है। तो 2x प्लस वाई बराबर 200 एंड y बराबर 2x y बराबर 2x बराबर 200, ठीक है। तो 4x बराबर 200, तो x बराबर 50, x आ गया, y कितना हो जाएगा 100, 50,100, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी क्या थी, दूसरी लाइन थी ऑरेंज 100,0 0,50 वाली, x प्लस 2y बराबर 100, x प्लस 2y बराबर 100, ठीक है। और x बराबर y बराबर 2x, y बराबर 2x, तो x की जगह x, y बराबर 2x बराबर 100, ठीक है, y बराबर 2x। सो 2x 4x प्लस x 5x बराबर 100, x की वैल्यू 20, तो y की वैल्यू 10 है ना, x की वैल्यू 20, y बराबर 2x है,
x की वैल्यू अगर 20 है तो y की वैल्यू 2x है ना, तो y इज 40। ठीक है, y की वैल्यू 2x थी, y बराबर 2x, 2x 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5x बराबर 100। ठीक है, तो x बराबर 20, x की वैल्यू 20 आ गई तो y बराबर 2x, 2 इंटू 20 40, 20,40। ठीक है, ये अपने सी और डी सारे पॉइंट्स आ गए। अब इस पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, x प्लस 2y, 0 प्लस 2 इंटू 50 100, 0 प्लस 2 इंटू 200 400, x की वैल्यू 50 प्लस 2 इंटू 100 200 250, x की वैल्यू 20 240 ज़ा 80 बराबर 100। ठीक है, बाउंडेड है, यस बाउंडेड है, तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों एग्जिस्ट करेंगे। मैक्सिमम 400, मैक्सिमम 400 आई है किस पॉइंट पे, एट बी 0,200। अगर मैं मिनिमम की बात करूं क्लास, तो जो मिनिमम वैल्यू आई है, मिनिमम कितनी है बेटा 100, 2 पॉइंट्स पे क्लास, 100 एट 2 पॉइंट्स पे, इधर भी 100 है, 20 प्लस 240 80 प्लस 20 100 2 पॉइंट्स पे, ए एंड डी एट ए 0,50 एंड डी 20,40, इन दोनों पॉइंट्स पे 100 है, दैट इज मिनिमम वैल्यू। सो ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट, सो एवरी पॉइंट lies on the line segment joining A which is 0,50 and B D 20,40, A 0,50 D 20,40 is the optimal feasible solution। ठीक है, क्लियर है, मिनिमम मैक्सिमम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मैक्सिमाइज। हियर वी हैव टू ओनली मैक्सिमाइज माइनस एक्स प्लस 2y सब्जेक्ट टू दी कंस्टेंट्स। एक बार फटाफट से इनइक्वालिटी चेक कर लें बच्चा। यस, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स प्लस 2y ऑब्जेक्टिव फंक्शन। चलो भाई ग्राफ बना लो। x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, इससे बड़ा, और y ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, अबव ओरिजिन लेना है। ठीक है, फिर x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो ये 0,5, इधर 5,0। ठीक है, 0 0 पुट करेंगे, नॉट सेटिस्फाइड, आउटसाइड पोर्शन। ठीक है, उसके बाद दूसरी, y की वैल्यू 0, x बराबर 6 है ना, y की वैल्यू 0, x बराबर 6, x की वैल्यू 0, y बराबर 3। x की वैल्यू 0, y बराबर 3। ठीक है, अब इसमें पुट करेंगे 0 0 नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। अब यहां पर क्या है ना बेटा, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, है ना, या 2 इंटरसेक्शन पॉइंट ध्यान से देखना, एक ये, फिर एक ये, और इसके आगे फिर एक ये, और ये खत्म। ध्यान से, ये लाइन आई है, फिर इधर टकराई, फिर इधर टकराई, फिर यूं, फिर ऐसे। ठीक है, बिकॉज इससे पीछे ग्रीन नहीं है, करेक्ट। दिस इज पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। ठीक है बेटा, कॉर्नर पॉइंट्स ए बी सी। सी की कोऑर्डिनेट्स तो पता है 6,0 है ना बेटा, सी की कोऑर्डिनेट्स तो पता है हमें 6,0। ए और बी निकालना है। अब ए और बी की अगर मैं बात करूं, ए किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखना। ए मेरा है ऑरेंज लाइन का
एक इसका है ऑरेंज यानी कि x प्लस वाई बराबर 5, x बराबर 3, तो इसमें x बराबर 3 पुट करते तो y की वैल्यू 2 आती है, तो a x की वैल्यू 3, y बराबर 2। b पे भी, b क्या है, ठीक है, b क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑरेंज एंड ग्रीन, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस 2y बराबर 6, सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस वाई बराबर -1, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1, x बराबर 4, तो आपका जो ये x है 4 है, y 1, ठीक है। 4 प्लस 2 1 4 प्लस 2 6, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना है बेटा, -x प्लस 2y, वैल्यू निकाल लो, -3 2 इंटू 2 4 1, -4 2 इंटू 1 -2, -6 2 इंटू 0 -6, -3 2 2 4, -4 2 1 2, -6 प्लस 0 -6। अब यहां पर जो फिजिबल रीजन है दैट इज अनबाउंडेड क्लास। कैसा फिजिबल रीजन है, अनबाउंडेड है बेटा, ये कैसा फिजिबल रीजन है, अनबाउंडेड। ठीक है, तो जो अपना फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, दोनों चीजें निकालनी है, मैक्सिमाइज करना है सिर्फ। क्या बोला है, मैक्सिमाइज। सो मैक्सिमाइज के लिए क्या कंडीशन होती है बेटा, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन कैपिटल M। मैक्सिमाइज के लिए ये कंडीशन होती है। मैक्सिमाइज बोला है ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन M, इसका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए फिजिबल रीजन के साथ। जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए विद द फिजिबल रीजन। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं, -x प्लस 2y ग्रेटर देन, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 1, इसका ग्राफ बनाओगे बट x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y बराबर हाफ, x की वैल्यू -1, y बराबर 0। सो -1, 0, ठीक है, एंड 0, हाफ। ठीक है, इनको ज्वाइन करते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूं, जरा ध्यान से देखना, कर दी लाइन ड्रॉ। ठीक है, अब मुझे देखना है कि पुट करने पे, फॉर एग्जांपल मैंने 5,0 पुट कर लिया, कोई भी पॉइंट, इधर 5, ओरिजिन ही पुट कर लो भाई, ओरिजिन पुट किया, 0 0 0 प्लस 0 0, 0 ग्रेटर देन 1 होता है क्या, नहीं होता, यानी कि वो एरिया है जिसमें ओरिजिन नहीं है, मतलब इसका ये वाला पोर्शन इसमें ओरिजिन नहीं है। तो मैं ये देख रही हूं कि पिंक और रेड में कुछ कॉमन आ गया क्या, बहुत कुछ कॉमन है, इस पिंक में और रेड में कॉमन आ गया, यस आ चुका है, ये पार्ट कॉमन है क्लास, आई विल शो यू व्हिच पार्ट इज कॉमन। ये पार्ट कॉमन आ गया, दिख रहा है, ये पार्ट अपना कॉमन आ गया, राइट। तो आई विल राइट दिस दैट -x प्लस 2y greater than 1 has many points in common, has many points in common with the visible region, in common with the visible region, बहुत सारे points common आ चुके हैं visible region के साथ, that's why maximum value does not exist, इसलिए बेटा maximum value exist नहीं करेगी, maximum value does not exist, maximum value exist नहीं करेगी। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 9, समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, मैक्सिमाइज, एक बार और चेक कर ले कंस्ट्रेंट्स, आखिरी सवाल, मैक्सिमाइज एक्स जेड बराबर x प्लस वाई सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट्स x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू -1, ठीक है, -x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0, ओके, x वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, डन। बना ले इसका ग्राफ, चलो
x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। ठीक है, कंस्टेंट्स x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू -1, x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू 0, y बराबर 1, 0, 1, -y बराबर -1, y बराबर 1, फिर y की वैल्यू 0, y 0, तो x बराबर -1, -1, 0। ठीक है, तो -1, 0, 0, 1। ठीक है, फिर ओरिजिन अगर मैं पुट करती हूँ 0, 0, तो 0 माइनस 0, 0, 0 लेस देन इक्वल्स टू -1 होता है क्या? नहीं, 0 तो बड़ा होता है। 0 लेस देन इक्वल्स टू -1 तो होता नहीं, 0 तो बड़ा होता है, यानी कि वो एरिया आएगा जिसके अंदर ओरिजिन नहीं है, मतलब ये वाला पोर्शन बेटा। और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोला है तो सिर्फ पॉजिटिव पार्ट लेंगे, पॉजिटिव पार्ट बच्चा, इस साइड वाला। ठीक है, इसको बढ़ा दो और ये वाला पोर्शन। ठीक है ना क्लास? चलो दूसरा, -x प्लस वाई, तो x बराबर y है, तो ओरिजिन से पास करती हूँ, सीधी सीधी लाइन है। ठीक है, यस, ओके, y बराबर x टाइप लाइन है। अब कोई भी एक पॉइंट पुट करके देख लो 0,1 ही देख लो, 0,1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? सो x की वैल्यू ये -x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, 1 माइनस 0, 1 लेस देन इक्वल्स टू 0 है क्या? नहीं, ट्रू नहीं, यानी कि वो एरिया आएगा जिसमें 0,1 नहीं है, यानी कि इसका राइट हैंड साइड। राइट। अब बेटा क्या इसके अंदर कुछ भी कॉमन है? कोई भी कॉमन फिजिबल रीजन आ रहा है? नहीं आ रहा। इन दोनों के बीच में नथिंग इज कॉमन क्लास, देयर इज नो कॉमन फिजिबल रीजन, नो कॉमन फिजिबल रीजन, कोई कॉमन ही नहीं है। सो मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करेगी नहीं। ठीक है, क्लियर है? मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, कॉमन फिजिबल रीजन नहीं। ठीक है, सिंपल सी चीज। सो क्लास प्लीज कंप्लीट एंड प्रैक्टिस ऑल द इक्वेशंस, सारे इक्वेशंस को प्रैक्टिस कर लेना, कंप्लीट कर लेना क्लास। ठीक है, कंप्लीट एंड प्रैक्टिस ऑल द इक्वेशंस। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज प्रोबेबिलिटी, वो कि लास्ट चैप्टर होगा। तब तक के लिए क्लास थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।